गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों की पोशाकों के बारे में बात कर रहे हैं और लगातार इसी क्रम में चलते हुए अब हम दक्षिण भारत की ओर आ चुके हैं। और दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। कर्नाटक हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो आज हम 3 राज्य पढ़ेंगे दक्षिण भारत के। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है आज जिसे हम मद्रास कहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा धोती को वास्तु के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन्न तरीक़ों से टक के साथ पहना जाता है। आमतौर पे वे धोती या ओतावस्ती का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपरी वस्त्र के बिना केरल में लुंगी जैसे कि अंगवस्त्र नाम का दुपट्टे का उपयोग करते हैं। साड़ी की लंबाई 6 से 9 मीटर से भिन्न होती है। महिलाएं साड़ी पहनने का मानक तरीका मध्यसार है। साड़ी को स्क्लाई और पुदवई के रूप में जाना जाता है। साड़ी पहनने की ये शैली ब्राह्मणों जैसी है। तमिलनाडु में तमिल ब्राह्मण एक बहुत बड़ा समुदाय है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी उसमें लाइफस्टाइल में साड़ियों के पहनना या लुंगी या धोती का पहनना। मैं आपको ये तमिलनाडु के तमिल ब्राह्मण की ये पोशाक दिखा रही हूँ। आप पहले चित्र में देखेंगे महिलाओं ने सिर पे बेड़ी और जूड़ा लगा रखा है। ये भारी सिल्क की साड़ी पहनती हैं जो बॉर्डर वाली होती है। और पुरुष देखें धोती पहनते हैं, ऊपर के शरीर पर कुछ नहीं धारण करते हैं और साथ में इनके अंग वस्त्र जिसको कहा जाता है एक दुपट्टा नाम का, ये देख रहे हैं आप, वो है साइड में एक दुपट्टा डालते हैं और ये इनके लिए ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए आप देखिए गमछा, जिसे हम गमछा बोलते हैं, कहीं पे हम पटका बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। ये तीसरी वाली जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें एक तमिलनाडु की महिला और पुरुष जिन्होंने प्रॉपर, और आप देखिए जो धोती है इसको कितने सुंदर प्लीट्स की रूप में, पुरुष की धोती को आप देखेंगे प्लीट्स को उठाकर साइड में पंखे की तरह इनको प्लीट्स को उठाकर, और आप धीरे से कुर्ते के नीचे देखें तो कमर पे इसको टक किया हुआ है। पुरुष और महिलाएं दोनों सिल्क के वस्त्र धारण करते हुए, ये महिलाएं पारंपरिक साड़ी को धारण करते हुए और नृत्य करते हुए, गोल्डन बॉर्डर वाली ये साड़ी है और इनके सिर में वेणी लगाना या फूलों की वेणी को धारण करना जूड़े में एक ज़रूरी इनकी दिनचर्या में ज़रूरी माना जाता है। यहाँ साड़ी पहनने की शैली बिल्कुल ब्राह्मणों में जैसे पहनी जाती है वैसी सब जगह पहनी जाती है। वे रवाकाई नाम का एक तंग फिट ब्लाउज़ का उपयोग करते हैं। बड़ी हो चुकी लड़कियां धवानी का इस्तेमाल करती हैं। वे पूरी स्कर्ट के साथ ब्लाउज़ और शाल के साथ फुल स्कर्ट, यानी जिसे हम घाघरा और लहंगा कहते हैं, वो एक लहंगे के रूप में नीचे भी पहनती हैं। और इस आधी साड़ी और आधा हिस्सा इनका एक साड़ी दुपट्टा, जिसे हम ओढ़ना और दुपट्टा कहते हैं राजस्थान में, वो कवर करती हैं आगे उल्टे पल्ले में, और इसे धवानी के रूप से जाना जाता है। ये देखिए साड़ी, और ये देखिए जो आप तीसरे चित्र में देख रहे हैं स्कर्ट और ऊपर से साड़ी को लपेटा हुआ है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आम पुरुषों की पोशाक में डोथी शर्ट या जुबा यानी कुर्ता कहते हैं। डोथी लगभग 2 मीटर लंबी है और लुंगी की तरह कमर के चारों ओर पहनी जाती है। कामकाजी वर्ग के लोग आमतौर पर उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंधे के हाथ से बुने हुए तौलियों का उपयोग करते हैं, जबकि कोई वो ऊपरी वस्त्र नहीं पहनते। और मुस्लिम जितने भी हैं वहाँ पर वो रंगीन और भीनी सी लुंगी, शर्ट और कुर्ता और साथ में तौलिए का उपयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश की महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं। साड़ी को चीरा कहा जाता है और ब्लाउज़ को रविकाई कहा जाता है। साड़ी पहनने के लगभग 2 अलग अलग तरीके हैं। पहले रविकाई को ऊपरी वस्त्र महाराष्ट्रियन चोली जैसा होता था, जो 2 भुजाओं को के सामने होता हुआ आता था। रविकाई को अब रविकाई की जगह लंबी स्कर्ट और घेरदार स्कर्ट जो होती है, जिसको हम घाघरा कहते हैं राजस्थान में, और ऊपर परमपट्टा जिसे हाफ साड़ी कहते हैं, जो शर्ट मतलब पूरी तरह से कवर नहीं करती है लेकिन कमर पर बंधी हुई होती है। ये देखिए आंध्र प्रदेश की आप पारंपरिक शैली के देखेंगे, शर्ट नुमा एक कुर्ता है, नीचे पुरुष ने धोती पहन रखी है और साइड में बॉर्डर आ रहा है।
और धोली जैसे आपको मैंने बताया लुंगी जिसमें प्लीट्स डाल के साइड में टक किया जाता है। इसको लांगदार नहीं पहनते जैसे कि नॉर्थ में पहना जाता है। ये सिंपल एक लपेट दी जाती है। ये यहाँ की पारंपरिक शैली की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाले ब्लाउज़, और ब्लाउज़ के साथ आप जो ये नीचे देख रहे हैं ये साड़ी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें इस चित्र में, इसमें महिला ने नीचे स्कर्ट पहन रखी है घेर वाली, और ऊपर आप देखेंगे जो आधी साड़ी तो स्कर्ट में है और आधी साड़ी दुपट्टा जो जिसको हम कहते हैं या ओढ़ना कहते हैं, वो ओढ़ना और दुपट्टा नहीं है बल्कि हाफ साड़ी है जो काफ़ी लंबी होती है और 5 मीटर की लगभग होती है। प्लीट्स डाल के इसको ब्लाउज़ के ऊपर लपेट दिया जाता है और स्कर्ट नुमा नीचे से, पेटीकोट जिसे हम कहते हैं वो पेटीकोट नहीं होता, वो इनका रंगीन स्कर्ट होता है जो नीचे हमको दिखता है। यहाँ की भी साड़ी पोचमपल्ली बहुत फेमस है साड़ी, और ये देखिए आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने पोचमपल्ली साड़ी जो सिल्क की भारी साड़ियाँ हैं जो इसमें कंट्रास्ट बॉर्डर है और गोल्डन जरी और बॉर्डर है। पुरुषों ने गोल्डन जरी की धोती पहनी हुई है। लास्ट में आता है हमारे इस पूरे चैप्टर का आखिरी राज्य है केरल। केरल जैसा आप जानते हैं बिल्कुल आप जब भारत में सबसे नीचे जहाँ पे हिंद महासागर मिलता है, केरल एक ऐसा राज्य है जो अस्थायी जलवायु हरियाली से भरपूर है। यहाँ अलग अलग समुदाय हैं और सबके पहनने के पैटर्न अलग हैं। पुरुष परिधान जो एक धोती होता है, कमर की ओर लिपटा हुआ होता है, सामने से कमर पर टिका रहता है। वे आमतौर पर ऊपरी वस्त्र पहनते हैं लेकिन अपने कंधों पे एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा, जो चौकोर टुकड़ा होता है लगभग, उसको इस्तेमाल किया जाता है। वे किसी भी जूते और हेडड्रेस का इस्तेमाल, यहाँ पे हेडड्रेस का मतलब है सिर पर कोई पगड़ी नहीं पहनी जाती। आपने देखा होगा साउथ में, अभी मैंने आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों ही राज्य पढ़ाए हैं और तीनों में ही आपने देखा होगा यहाँ पर साउथ में कहीं भी सिर पर कोई भी पगड़ी नहीं पहनी जाती। महिला परिधान में मूल रूप से ऊपर और नीचे के वस्त्र होते हैं। ऊपरी भाग आस्तीन के साथ होता है। जो ब्लाउज़ होता है तंग फिट का, लंबाई 3/4 भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। परिधान की लंबाई कमर तक की होती है। और आप ये देखेंगे यहाँ पे महिलाओं जो इनकी पारंपरिक पोशाक है वो सफ़ेद होती है और उनके बॉर्डर कलर्ड होते हैं या फिर गोल्डन होते हैं। सबसे अच्छी जो पहले आप देख रहे हैं केरल के जो एक युवक और युवती हैं जो शादीशुदा हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे महिला और पुरुष की दोनों की पोशाक में गोल्डन जरी की बॉर्डर वाली जो दुल्हन जब शादी करती है तब उस समय यही साड़ी पहनाई जाती है। और पुरुष का ऊपर से शर्ट पहनते हैं जो बिल्कुल जेंट्स की जो शर्ट आज के ज़माने में हम आपके पापा वगैरह जो पैंट के साथ शर्ट पहनते हैं वही शर्ट लुंगी के ऊपर पहनी जाती है और साइड में एक चौकोर कपड़े का पटका होता है। ये पटका छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। महिलाएं सफ़ेद यहाँ पर पारंपरिक रूप से एक सुहागन, मैंने आपको जैसे बताया कि कर्नाटक में काले रंग का पहना जाता है, काले रंग को शुभ माना जाता है, यहाँ पर सफ़ेद रंग को शुभ पहना जाता है। तो जब शादी विवाह के अवसर पर सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य है वो है ये आप देख रहे हैं क्लासिकल डांस, कथकली में भी आप देख रहे हैं कंस और शिवजी कृष्ण जी के वो दिखाए जाते हैं अवतार, कि रावण कंस कैसे रावण ने वो सीता हरण किया था और कैसे वहाँ पे वो वाली कहानी दर्शाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा केरल के बाद आता है नीचे, सबसे नीचे पॉइंट है केरल का जो भारत का आखिरी छोर कहलाता है, वो कहलाता है रामेश्वरम। और वहीं पे भगवान राम ने पूजा की थी लंका जाने के लिए, क्योंकि लंका का वही रास्ता था, सेतु बनाया था, राम सेतु भी वहीं से होके जाता है। इसीलिए जो ये नृत्य है यहाँ पर जो परंपराओं को दर्शाता है। तो ये कथकली नृत्य में आप देख रहे हैं, ये जो बैठा हुआ जो आर्टिस्ट है ये है रावण, और सीता इनकी पास में जो इनके आगे रिक्वेस्ट करते हुए दिख रही है। तो पारंपरिक जो पोशाक है केरल की वो इन्होंने पहनी हुई है, सफ़ेद रंग पे लाल रंग का बॉर्डर है और कमर पे बेल्ट है। तो ये था आपके विभिन्न राज्यों की पोशाकें। आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और इससे आपको पता चलता है कि हमारे देश में कितनी विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, संस्कृति है और उनकी पोशाकें हैं। धन्यवाद।